हेलो दोस्तों, माता एवं बहनों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास तुलसी विवाह की कथा और पूजा विधि। आशा करती हूँ आप लोग को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको अगली व्रत की कथाएँ सबसे पहले आपके पास आ जाएँ। बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं। तुलसी विवाह देव उठानी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि का कराया जाता है। इस दिन शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उनका तुलसी जी के साथ विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ कराया जाता है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी विवाह करने से न केवल माता तुलसी का बल्कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त और कथा और महत्व। ऐसे तो तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त हैं, आप लोग को पता ही है, वो 26 दिसंबर को हैं। तो शुरू करते हैं इसके बारे में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पास कन्या संतति न हो और वह इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करते हैं तो उन्हें कन्यादान जैसा महादान का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस दिन तुलसी विवाह कराने से जीवन के सभी कष्टों का अंत होता है और साथ ही सभी सुखों की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, जिसके शालिग्राम को उनका स्वरूप मानकर उनका पूरे विधि विधान के साथ तुलसी जी से विवाह कराया जाता है। इस दिन प्रत्येक घर में तुलसी जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी जी की पूजा करने से कई गुना लाभ की प्राप्ति होती है। इसी कारण से इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। पुराणों के अनुसार देवस्यानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, जिसके बाद पृथ्वी पर कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु देव उठानी एकादशी पर जागृत अवस्था में आते हैं, जिसके तुलसी जी का विवाह उनके साथ कराया जाता है और पृथ्वी पर एक बार फिर से सभी शुभ कर्मों की शुरुआत हो जाती है। माना जाता है कि इस दिन जिन लोगों के पास कन्या संतान नहीं है वह तुलसी जी का विवाह कराकर कन्यादान का फल पा सकते हैं। और पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस कुल में एक अत्यंत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम वृंदा रखा गया। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा करती थी और उनकी बहुत बड़ी भक्ति भी थी। वह कन्या जैसे ही बड़ी हुई, उसका एक असुर जलंधर से विवाह हो गया। वृंदा की भक्ति के कारण जलंधर को और भी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हो गई। जलंधर वृंदा की शक्ति के कारण ही इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह न केवल मनुष्य और देवताओं पर बल्कि राक्षसों पर भी अत्याचार करने लगा था। वह इतना बलशाली हो गया था कि उसे हारा पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। सभी देवी देवता इस समस्या के निदान के लिए भगवान विष्णु की शरण में आए और मदद मांगने लगे। देवताओं को इस समस्या से निकलने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से जलंधर की शक्तियाँ कम हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जिसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु के इस छल के कारण उन्हें पत्थर के हो जाने का श्राप दे दिया। जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने को आग्रह किया। वृंदा ने अपना श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन खुद को अग्नि में भस्म कर लिया। भगवान विष्णु ने वृंदा की राख से एक पौधा लगाया और उसे तुलसी नाम दे दिया और यह भी कहा कि मेरी पूजा के साथ पृथ्वी के अंत तक तुम्हारी भी पूजा होगी। और इस तरह शालिग्राम और तुलसी की शादी भी हुई। ये थी हमारी आज की कथा। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।